बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर स्थित था। कहते थे कि वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति रहस्यमय शक्तियों का अनुभव करता था, परंतु एक शर्त थी। मंदिर में सच्चे मन और श्रद्धा से जाने वाला ही शिव के दर्शन कर सकता था। जो भी स्वार्थ या अहंकार के साथ वहां गया, वह या तो लौटकर नहीं आया या फिर खोखला होकर लौटा। किसी गांव में एक भक्त महिला वसुधा रहती थी। वह शिव और हनुमान जी की परम भक्त थी। उसका मन हर समय भक्ति में लीन रहता, लेकिन उसे एक रहस्य सताता था। बचपन से उसने सुना था कि जंगल के उस शिव मंदिर में स्वयं महादेव किसी विशेष तिथि को प्रकट होते हैं। उसने ठान लिया कि इस रहस्य को जानकर ही रहेगी। एक दिन ध्यान में लीन वसुधा को हनुमान जी के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, यदि तुम सच्चे मन से शिव के दर्शन करना चाहती हो तो जंगल के उस मंदिर में जाओ, लेकिन याद रखना, मार्ग में कई रहस्यमयी बाधाएं आएंगी। अपने विश्वास को डगमगाने मत देना। हनुमान जी की कृपा से वसुधा जंगल में प्रवेश कर गई। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। पक्षी चुप हो गए, हवा थम गई और अजीब सी धुंध फैलने लगी। चलते चलते उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका मार्ग रोक रही हो। तभी एक बूढ़ी महिला उसके सामने प्रकट हुई। वह कांपती आवाज में बोली, बेटी, इस जंगल से लौट जाओ। जो भी आगे बढ़ता है वह वापस नहीं आता। पर वसुधा हनुमान जी का आदेश भूल नहीं सकती थी। उसने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं शिव शंभू के दर्शन के लिए आई हूं। कोई भी शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। इतना सुनते ही बूढ़ी महिला मुस्कुराई और देखते ही देखते एक दिव्य ज्योति में बदल गई। वह कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि स्वयं मां पार्वती थी, जो उसकी भक्ति की परीक्षा ले रही थी। उन्होंने वसुधा को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है, जाओ, तुम्हारा मार्ग अब खुल गया। जैसे ही वसुधा आगे बढ़ी, मंदिर दिखाई देने लगा। वह एक विशाल अद्भुत मंदिर था, जिसकी दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनी थीं। लेकिन जैसे ही उसने मंदिर में प्रवेश किया, सब कुछ अंधकारमय हो गया। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम कौन हो और यहां क्यों आई हो? वसुधा ने सिर झुकाकर कहा, मैं शिव और हनुमान जी की भक्त हूं। मुझे महादेव के दर्शन चाहिए। आवाज फिर आई, दर्शन उन्हीं को होते हैं जो पहले स्वयं को पहचानते हैं। क्या तुम जानती हो कि तुम कौन हो? वसुधा एक क्षण को चुप रह गई। फिर उसे समझ आया, वह केवल शरीर नहीं, आत्मा है। उसने आंखें बंद की और सच्चे मन से भगवान शिव का ध्यान किया। तभी एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और वसुधा ने स्वयं शिव को अपने सामने खड़ा देखा। उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी, आंखों में करुणा थी और कंठ में साक्षात ब्रह्मांड का रहस्य समाया था। शिव जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति और साहस ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। मां पार्वती और हनुमान जी की कृपा से आज तुमने हमें अनुभव किया। अब बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? वसुधा ने उत्तर दिया, महादेव, मुझे आपके दर्शन की लालसा नहीं थी, मैं बस सत्य को जानना चाहती थी। शिव जी बोले, सत्य यह है कि मैं केवल मंदिर में नहीं, हर कण कण में हूं। तुम जहां भी श्रद्धा से देखोगी, मुझे पाओगी। वसुधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने प्रभु के चरणों में सिर झुका दिया। तभी शिव जी का स्वरूप प्रकाश में बदल गया और मंदिर धीरे धीरे विलीन होने लगा। जब वसुधा ने आंखें खोली तो वह जंगल के किनारे खड़ी थी, पर अब उसका हृदय शांति और आनंद से भरा था। गांव लौटने पर लोगों ने पूछा, क्या तुमने भगवान शिव को देखा? वसुधा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, भगवान को देखने की नहीं, अनुभव करने की आवश्यकता होती है। वे हर जगह हैं, बस हमें अपने भीतर झांकना होगा। ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और आपसे अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।